राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है सैयद कासिम हसन रिजवी और हमारी टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने खास तौर पे इस सेगमेंट का एहतमाम किया है मुझे और सबीन को शर्मिंदा करने के लिए इसलिए कि कासिम जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह 15 साल की उम्र में उन्होंने ये किताब लिखी है द पैरेलल अर्थ, जिसके ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में इन्होंने 1100 में से 1073 नंबर हासिल किए। ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अब तो लिखना भी शुरू कर दिया है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम कासिम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब वो 1073 माइनस 1100, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 1100 माइनस 1073 कितने आए? सुमीन जवाब दो। कितने इतनी लायक होती तो मैं ना उधर बैठी होती। वो जो 20 नंबर छोड़े हैं जी जी, वो क्यों छोड़े तुमने? मैंने वैसे ही सखावत की वजह से छोड़ दिया। सखावत की वजह से? बाकी ले जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतने नालायक हो तुम के वो 25 नंबर तुम नहीं ले सकते। बस आपसे सीखने आए हूँ अभी। अच्छा बेटे मेरे से ना सीखना, कितने मार्क्स मैट्रिक के नंबर बताने पड़ जाएंगे। कितने तो बताएं ना, इसमें ऐसी क्या बात? 540 540 नंबर कितने में से उस जमाने में? उस जमाने में 850 होते थे। 850 में अच्छे मार्क्स हैं। नहीं, कोई अच्छे मार्क्स। दैट्स वेरी गुड मार्क्स। अच्छा जिगर, सीन ऑन कर जरा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक। ओके, ये किताब द पैरेलल अर्थ, इसका नाम भी बहुत दिलचस्प है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बताओ इस किताब में आपने क्या बताया? द पैरेलल अर्थ बेसिकली एक साई-फाई फैंटेसी नॉवल है और इसमें स्टोरी टाइप है और लेसन दिया गया है कि अगर इस अर्थ का सारा कुछ रिवर्स हो जाए तो दुनिया जो होगी एक बेटर प्लेस होगी। अच्छा, पीस होगा, क्लेनलीनेस होगी और वॉर्स नहीं होंगी। अभी भी आजकल वॉर्स का आप लोग देख रहे हैं, तो पैरेलल अर्थ में ऐसा नहीं होता। ओके। तो मैंने इसको स्टोरी टाइप अपने आइडिया को किया था कि एक जो प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी का, ज़्यूस, तो वो जाता है द पैरेलल अर्थ जाता है, वहाँ पे वो फ्रेंड्स बनाता है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक क्लैरा होती हैं और एक मेरी खुद की पैरेलल कॉपी होती है कासिम। तो वो वहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं, वहाँ पे उनको जो मुश्किलात होती हैं, वहाँ पे उनके जो एडवेंचर्स होते हैं उसके बारे में है। लेकिन इन बिटवीन द लाइंस यही है कि जो पैरेलल अर्थ है जो वो बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पैरेलल अर्थ चलें। इसका मतलब ये है कि हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं, हम अपनी अर्थ को इससे बेहतर बनाएं। अच्छा, क्या किस तरह से डिफरेंशिएट क्रिएट किया है अभी की अर्थ को जो पैरेलल अर्थ जो आपकी फैंटेसी में है बेसिकली, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वहाँ वॉर्स नहीं होती हैं, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे लोग लड़ते झगड़ते नहीं हैं अपनी छोटी छोटी बातों के ऊपर, और बेसिकली वही है जो एक इंसान ड्रीम कर सकता है, इसीलिए वो फैंटेसी में आ रही है। एक आइडियल जन्नत का सा मंजर तुमने उसकी मंजर कशी कर दी है। लेकिन उसमें एक और बात भी कि उसमें भी ख़राब लोग होते हैं। अच्छा, उसका मैंने इस तरह किया कि जो पैरेलल जो मतलब हमारी अर्थ में जो अच्छे लोग होते हैं तो वो जाके उधर ख़राब लोग होते हैं, उनकी कॉपी जो होती है ख़राब होती है। जैसे ज़्यूस जो है तो उसका जो कहानी का एंटागनिस्ट भी है वो ज़्यूस की पैरेलल कॉपी है एक्चुअली। स्वेल्स जैसे अगर आपकी कोई पैरेलल कॉपी होती तो बहुत खराब इंसान होता पैरेलल अर्थ में। सॉरी टू से। नहीं ओरिजिनली ये देखो ये कितना, इसका मतलब मैंने अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल ठीक की है ना, अच्छा। वरना अगर ये असलियत जाने तो ये कहेगा आपका जो पैरेलल कॉपी है वो निहायत ही अच्छा इंसान होता। अच्छा कासिम, ये पढ़ने पढ़ाने का, रीडिंग का शौक कैसे? माशाल्लाह नंबर आपने इतने ज़बरदस्त लिए मैट्रिक में, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कि एकेडमिक पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये प्लेजर रीडिंग, प्लेजर राइटिंग, ये सब शौक कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जो हूँ पला बड़ा ही मैं बुक्स में हूँ। मेरे फादर जो हैं डॉक्टर सैयद शिबुल हसन रिजवी, ही इज़ अ पॉलीमैथ हिमसेल्फ, और उनकी मोर देन 30,000 बुक्स हैं पर्सनल लाइब्रेरी, और मैं पला बड़ा ही उनके साथ हूँ। हम लोग इजिप्ट गए, हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे भी बुक्स का मुझे इंटरेस्ट रहा। और उसका एक मतलब आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं 1 में हूँ या प्ले ग्रुप में हूँ तो मुझे किसी वर्ड का मतलब नहीं आता, तो मैं जाके मामा से बाबा से पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो वो कहते थे कि हमें नहीं आता। दे गिव मी अ डिक्शनरी इंस्टेड। वाह। और उसमें से वो मिलके मेरे साथ निकालते थे, और फनी टिल सम एक्सटेंट कि मुझे काफ़ी टाइम तक यही लगता था कि उनको मतलब वाकई में नहीं आता इस चीज़ का। वाह, यानी वो तजस्सुस। सबीन, कितनी ज़बरदस्त बात है कि छोटी सी उम्र में ही बच्चे जब सवाल उठाते हैं तो उनको तजस्सुस, उनके को
चैनलाइज किया ताकि वो डिक्शनरी के पे जाए, किताब पे जाए, बच्चा खुद किताब खोले पढ़े, जैसा कि अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं कासिम स्क्रीन की। पे भी अभी हम देख रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में तो किताब से तो हम दूरी भागा करते थे, हम वैसे, खिलौनों में, है ना, खिलौनों में ज्यादा हम इन्वॉल्व होते थे। एग्जैक्टली। तो इसमें मेरे ख्याल में घर वालों का भी साथ में ज़रापा के साथ बड़ी यादगार बिल्कुल तुम्हारी जी। तस्वीर है ज़ारा निगाह साहिबा के साथ। अच्छा, तो ये फन खताबत का शौक भी आपको रहा है ना जी? वो आपके अंदाजे बयान से हम अंदाजा भी हो रहा है। तो ये जो हर कोई कासिम जैसा बच्चा माहौल तो नहीं लेके पैदा होता ना, कि आपके वालिद की 30,000 कुतुब की लाइब्रेरी है, आपकी पर्सनल लाइब्रेरी। मुझे उन बच्चों के लिए कुछ कोई इंफॉर्मेशन, कोई टिप्स दो कि जिनके घरों में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं लेकिन किताब पढ़ने का शौक रखते हैं, इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं, साथ में पढ़ाई का प्रेशर भी है, क्या करें? किताब पढ़ने का जिस बच्चे को शौक होता है तो, या किसी चीज़ का भी शौक होता है, तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो उसको लिमिट नहीं कर सकती। किसी चीज़ का भी शौक होता है, नॉट ओनली बुक्स, आर्ट्स, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, किसी का भी, उसको अगर किसी चीज़ का शौक होगा तो वो लाजमी करेगा, और ये उसको लिमिट बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। अभी कुछ प्लान है कि आगे कुछ लिखना है ऐसा जो कि बाकी बच्चों के लिए मुफीद हो, कि वो उससे पढ़ के कुछ जो आप डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, खुद से सोचा है लिखने का? मैं ये इस बुक का भी एक्चुअली मकसद यही था कि लोग पढ़ें, क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है, और बल्कि लोक कहानी जो है तो वो भी मतलब सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा फेमस है। तो मतलब पाकिस्तान का, इंडिया का एक हद तक काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है कहानियों के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ। इसीलिए जो आइडिया था, अगर मैं प्लेन लिख देता तो ये तो एक क्रिटिकल बुक हो जाती, इसमें मैं खाली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। साइंस फिक्शन के साथ मैंने उसको स्टोरी टाइप बनाया ताकि लोग पढ़ें, उनको इंटरेस्ट हो। मतलब अगर किसी भी बच्चे को जो मेरी एज का होगा या उससे कम का होगा, माइंड में मैंने अपने आप को बच्चा कह दिया, लेकिन खैर, तो वो पढ़ेगा तो उसको तो ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, वो तो पली इस नेगेटिव वर्ल्ड में रहे। तो फ्यूचर प्लान्स वैसे क्या हैं कासिम तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में? न्यूरोसर्जन। क्या? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन, माशाल्लाह। अच्छा, मेडिसिन में जाना है जी। मुझे लगा कहेंगे बहुत बड़ा राइटर बनना है मुझे, या कोई एक प्लान होगा, तो राइटिंग को बेसिकली एज अ हॉबी लेकर चलते हैं आप? एज अ हॉबी कर लें। एज अ हॉबी तो नहीं, हॉबी से एक ऊंची चीज़, ठीक है, और प्रोफेशन भी मतलब एक हद तक। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मतलब मेडिकल डॉक्टर्स भी थे लेकिन बहुत बड़े राइटर्स भी थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर स्यूस, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन राइटर्स। अच्छा, इसके अलावा लिखने के अलावा किस चीज़ में शौक है? हमेशा हमने आपको एक इमेज की हम बात करे थे, वो क्रिएट हो गया कि बुक फॉर्म हमारे माइंड में हो गया, तो थोड़ा सा उस इमेज को भी मेरे ख्याल में एक दूसरा रुख भी दिखाना चाहिए कासिम का। किन किन चीज़ों में? वर्म आपने कह दिया, वर्म तो स्लो होता है, तो इस चीज़ से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि फुटबॉल का भी शौक है मुझे। अच्छा, फुटबॉल मैं बहुत खेलता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन पे हम एक चीज दिखाने लगे, हम देखते हैं तुम इसको पहचानते हो कि नहीं, कि ये क्या है। ठीक है, दिखाएं जी स्क्रीन पे। ये किसका काम है? ये पिकासो। कासिम पिकासो। तो ये जनाब हमने रिसर्च तुम्हारे पे की हुई है, ये आर्ट वर्क है जी कासिम का, और रात में टूटता हुआ सितारा, वाह। इसकी एक बहुत फिलोसफिकल कहानी है पीछे। अच्छा, बताओ जी, फलसफा भी उसका ये है, पेश करो जी। उसका ये है कि एक्चुअली ना मुझे इस तरह के जो रात के वो, आई एम नाइट आउल बेसिकली, सारे जानवर मैं आज ही बनूंगा, बुकवर्म भी बनूंगा, नाइट आउल भी बनूंगा। और तो मुझे ये चीज़ें का बड़ा शौक है, मतलब रात को ट्री हाउस पे होना, ये होना ना। अच्छा, तो एक बेसिकली उसमें मैंने ये आइडिया बताया कि वो जो लड़का था जो उस पर बैठा हुआ था ट्री के एक ब्रांच के ऊपर, तो वो अपना सारा कुछ खो के अपने ड्रीम को अचीव करने आता है। वो अपना ड्रीम सारा कुछ करके वो आता है कि मतलब वो एक रात का व्यू देखे, वो एक माउंटेन पे जाए, लेकिन उसी टाइम एक फॉलिंग स्टार आ जाता है जिसकी लोग एसोसिएट करते हैं कि उसको देख के विश करें। तो मतलब एक उसको कहते हैं कि उर्दू में लफ्ज़ होगा कि वो बिल्कुल अजीब सा इसकी कैफियत हो जाती है कि सब कुछ वो करके जब आया तो फॉलिंग स्टार आ गया, उस पर वो आराम से विश कर सकता था। ऑलराइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि वो पेंटिंग जरा दोबारा आवेजा करें स्क्रीन के ऊपर, जो कासिम ने बनाई और उसको हमें डिस्क्राइब किया। फॉलिंग स्टार वाली रात का वक्त है, ये पीछे सितारे हैं जी, फॉलिंग स्टार है। अच्छा, और वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट कासिम ये भी एक बनता है कि जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करें फॉलिंग स्टार आए उसके ऊपर विश करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही बात है, फॉलिंग स्टार वो अगर इतने साल तक करता तो वो वेट कर लेता ना, लेकिन वेट नहीं करना होता। एग्जैक्टली वेट नहीं करना होता। एग्जैक्टली गुड भाई, बड़े मज़ेदार शख्सियत हैं आप। एंड राइजिंग पाकिस्तान में साथियों हमारी यही कोशिश होती है कि हम कासिम जैसे नौजवान टीनेजर्स को फीचर करें। ज़रूरी कि प्रोफेसर कासिम हसन रिजवी साहब फलानी यूनिवर्सिटी के आजकल जनाब वाइस चांसलर हैं, या इन्होंने फिजिक्स के अंदर ये नई कोई थ्योरी निकाली है, आइए इसको आपको राइजिंग पाकिस्तान में मिलवाते हैं। ऐसा नहीं है, हम कासिम जैसे यंग टीनेज पाकिस्तानीज को भी फीचर करते हैं ताकि हम सब इन नौजवानों से, मैं बच्चों नहीं कहूँगा, तुमने खुद बच्चे कहा, बिल्कुल इन नौजवानों से हम इंस्पायर हों, इनसे कुछ सीखें, सीख सकें। बिल्कुल। So, all the best. शर्मिंदा हुए एंड में पूछना मैं तो बहुत शर्मिंदा हुआ। 15 साल की उम्र में मैं सिर्फ किताबें पढ़ने में लगा हुआ था, इसने तो लिख भी ली है। एंड सो वेरी प्राउड। सो द पैरेलल अर्थ ये एक साइंस फिक्शन किताब है जो कि कासिम ने लिखी है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। माय प्लेजर। जीते रहो। हम जनाब अब क्या करेंगे, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सोशल मीडिया के ब्रेक के बाद। बिल्कुल, इसके बाद हम सोशल मीडिया मैसेजेस आपके शामिल करेंगे जो आपने हमें इंस्टाग्राम और हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेजे हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।